बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप 3 है। अगर पहली टाइप को देखें तो वो मोनोसेकेराइड है, सेकंड टाइप जो है वो ओलिगोसेकेराइड है और जो थर्ड टाइप है उसे पॉलीसेकेराइड का नाम दिया गया है। पहली टाइप के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का यूनिट होगा, दूसरे के अंदर जो है वो 2 to 10 के यूनिट हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 10 से भी ज़्यादा होंगे। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स और उनके करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो देखा गया है। सबसे पहले इन्होंने स्टार्च दिखाया हुआ है, साथ ग्लाइकोजन है। स्टार्च बेसिकली प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म होती है, ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर होती है स्टोर्ड फॉर्म। सेलुलोज जो होता है बेसिकली ये सेल वॉल के अंदर होता है प्लांट सेल की, और जो काइटन होती है ये फंगल सेल वॉल के अंदर होता है। आगे जो है वो इनकी कुछ क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ को दिखाया गया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ा ग्लूकोज है। अल्फ़ा कब होता है? जब OH ग्रुप जो होता है 1 कार्बन के ऊपर नीचे की तरफ हो तो उसे अल्फ़ा कहते हैं। सेम एज ग्लाइकोजन के अंदर भी यही सेम चीज़ है कि अल्फ़ा ग्लूकोज है, OH ग्रुप नीचे है। लेकिन सेलुलोज के अंदर ये यूनिट चेंज है, बीटा है, OH ग्रुप ऊपर है। बाकी सब सेम है, ग्लूकोज के सब यूनिट से ही मिलके ये बने हैं। लेकिन काइटन के अंदर ये है कि सेकेंड कार्बन के ऊपर एक सब्सटीट्यूशन टाइप ऐड है, एक अमाइनो ग्रुप ऐड है, उसके साथ एक एसिटाइल ग्रुप है जिसे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का नाम दिया गया है, और ये भी बीटा है। 1 कार्बन के ऊपर OH ऊपर है तो ये बीटा है, और उस सेकंड के ऊपर एक सब्सटीट्यूशन है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बाकियों से डिफरेंट है। आगे आ जाता है टाइप। ये होमोपोलीसेकेराइड है, यानी कि सारे अल्फा ग्लूकोज यहाँ से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू मिलेंगे और बना देंगे स्टार्च। ये भी इसी तरह से यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा काफ़ी ज़्यादा के अंदर, और वो होमोपोलीसेकेराइड हो जाएंगे। होमो मीन सेम, पोलीसेकेराइड के यूनिट्स। सेलुलोज भी इसी तरह से बीटा के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा तो वो भी होमोपोलीसेकेराइड। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं, बच्चे समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कंपाउंड है तो वो समझते हैं ये हेट्रोपोलीसेकेराइड है। बच्चे यूनिट जो है वो सेम है, देखिए सब यूनिट यही है, आगे का भी सब यूनिट यही होगा ही, नो डाउट। वो जो इसके अंदर कंपाउंड है वो हेट्रोसेकेराइड कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन ये पूरी जब चेन बनेगी उसके अंदर यूनिट तो सेम ही हो जाएगा तो ये होमोपोलीसेकेराइड होगी, ठीक है। आगे आ जाती है लोकेशन। अब ये पहले ही बात हो चुकी है, प्लांट्स के अंदर होती है, फ्रूट, ग्रेन, सीड, ट्यूबर, रूट ट्यूबर के अंदर स्टोर्ड फॉर्म होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी होती है सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जब स्टोर्ड फॉर्म करनी होती है तो वो बेसिकली स्टार्च के अंदर आ जाती है। और ये सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर एनिमल, ठीक है, एनिमल के अंदर नहीं है, उनके लिए है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो होता है लीवर के अंदर, जैसे लीवर के अंदर हम पढ़ते हैं ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज, एनर्जी रिजर्वोइर्स मसल के अंदर और बाकी तमाम सेल के अंदर। अब ये एनिमल के अंदर जो है ये स्टोर्ड फॉर्म है तो इसे एनिमल स्टार्च का नाम दिया जा सकता है। आगे आ जाता है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है बहुत अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है नेचर के अंदर। कॉटन के अंदर होता है, पुअर फॉर्म जो होती है कॉटन की वो बेसिकली होती ही सेलुलोज है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल के अंदर भी होता है। काइटन जो होता है ये सेकंड मोस्ट जो होता है अबंडेंट होता है नेचर के अंदर। सेल वॉल के अंदर होता है फंजाई के, जैसे सेल वॉल सेलुलोज होता है ना एनिमल के अंदर, उस तरह से ये फंजाई की सेल वॉल के अंदर होता है। सेम रोल इसका होता है, इसका सेम रोल होता है फंगस की सेल वॉल के अंदर जो कि सेलुलोज का होता है प्लांट सेल की सेल वॉल के अंदर, इसीलिए इसे फंगल सेलुलोज कहा जा सकता है। और ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स के अंदर इसकी लोकेशन होती है। लिंकेजेस इसके अंदर अमाइलोज जो एक स्ट्रेट चेन है उसके अंदर ये देखिए अल्फा, और आगे यहाँ पे जब दूसरा कंपाउंड होगा तो मैंने ऑलरेडी लिंकेजेस प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाए हुए हैं, जो प्रीवियस वीडियो वो भी देख लीजिएगा मोनोसेकेराइड की और ओलिगोसेकेराइड की। अब वो लिंकेजेस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे, लेकिन अमाइलोपेक्टिन के लिए जब वो ब्रांच स्ट्रक्चर है तो उसके लिए मेनली ब्रांचेस कब आएंगी? जब एक अल्फा और 6 ग्रुप के अंदर जब है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। और जो ग्लाइकोजन होती है इसकी रिजेम्बलेंस होती है अमाइलोपेक्टिन, सेम लिंकेजेस इसके अंदर भी होती है, लेकिन इसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा होती है, यानी कि इसके अंदर अल्फा 1,6 ज़्यादा ही अबंडेंट होते हैं। आगे आ जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज का कंपाउंड ही बीटा है देखिए, लेकिन इसकी जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा वो अमाइलोज की तरह मिलेगा ज़रूर, लेकिन बीटा ग्रुप होने की वजह से इसके जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा ना वो बीटा 1,4 होगा, अल्फा 1,4 नहीं होगा। आगे काइटन के अंदर भी बीटा स्ट्रक्चर है तो ये भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करेगा। सोलिबिलिटी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि मोनोसेकेराइड ज़्यादा सोलेबल होते हैं, ओलिगो उससे कम होते हैं, और पॉलीसेकेराइड स्प्रिंगली सोलेबल होते हैं, बहुत कम होती है इनकी सोलेबिलिटी। अमाइलोज जो होता है वो हॉट वाटर के अंदर सोलेबल हो जाता है, अमाइलोपेक्टिन इनसोलेबल होता है किसी भी वाटर के अंदर।
ग्लाइकोजन भी इंसॉल्युबल है, सेलुलोज हाईली इंसॉल्युबल है, काइटिन भी इंसॉल्युबल है वाटर के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगी हाइड्रोलिसिस। ऑलरेडी आपको पता है कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना है, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना है, और जो माल्टोज है ना, माल्टोज ये ग्लूकोज से मिलके बना है। तो जब ये टूटेंगे तो इसके अंदर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन सकता है, उसके बाद ग्लूकोज बन सकते हैं। बेसिकली 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज बनते हैं। आगे जो स्टार्च है, इसके अंदर ओरल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होती है अमाइलेज। किसी भी एंजाइम के लिए एंड पे ए या सी लगाने से कोई भी कंपाउंड के आगे तो वो इसकी एंजाइम बन जाती है। जैसे लिपिड के लिए लाइपेज हो जाएगा, इस तरह से स्टार्च के लिए अमाइलेज, अमाइलोज से अमाइलेज। ग्लाइकोजन के लिए भी यही सेम है। देखिए उसका सब यूनिट भी सेम है, देखिए सब यूनिट सेम है तो इंटरमीडिएट भी सेम होगा, फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज। सेलुलोज के लिए इंटरमीडिएट का लफ्ज़ जो है उसके लिए एक सेल बायोस का सेल्यूबायोस का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, फाइनल प्रोडक्ट इसके लिए भी ग्लूकोज होगा। देखिए जो इनके सब यूनिट है बेसिकली निकलना तो वही है। अब इसका सब यूनिट भी ग्लूकोज है, इसका भी ग्लूकोज है, इसका भी ग्लूकोज। जब ये टूटेंगे तो ग्लूकोज ही आएंगे हमारे पास। और जो सेलुलोज होता है बेसिकली ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं होती डाइजेस्ट, लेकिन जो कुछ पौधे खाते हैं उनके अंदर कुछ इस तरह के बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोआ होते हैं सिम्बायोट रिलेशनशिप के अंदर, जो इन्हें तोड़ने में हेल्पफुल होते हैं। और वो कौन सी एंजाइम इनके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज करते हैं? सेलुलेज। ऑलरेडी बात हो चुकी है कि किसी एंजाइम के एंड पे ए ऐसी किसी वर्ड के एंड पे होगा तो उसी का ही एंजाइम बन जाएगा। जैसे सेलुलोज के लिए सेलुलेज है, लिपिड के लिए लाइपेज है, अमाइलोज के लिए अमाइलेज है। काइटिन जब टूटेगा तो इसके लिए भी अनब्रांच स्टेट स्ट्रक्चर निकलेंगे, किसके? जो इसका सब यूनिट है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, वही इसके निकलेगा। आगे आ जाएगा लास्ट पॉइंट ये है कि आयोडीन। बेसिकली ये आयोडीन की मदद से हम देख सकते हैं इनके अंदर क्या फ़र्क है। मेरे पास कोई भी पॉलीसेकेराइड आ जाए और मुझे ना पता हो कि अब मैं बता दूं कौन सा पॉलीसेकेराइड है ये, तो मैं उसका एक आयोडीन टेस्ट कर लूँगी, उसे आयोडीन के साथ मिक्स करूँगी। अगर वो ब्लू कलर देगा तो वो स्टार्च है, रेड कलर देगा तो वो ग्लाइकोजन है, कोई भी कलर शो नहीं करेगा तो वो सेलुलोज होगा, लेकिन अगर वो ब्राउन कलर शो करेगा तो वो काइटिन होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, फिर भी कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।